हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 6 अक्टूबर और डे है थर्सडे। यस। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़, बट उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर सच लवली एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। क्या आज की हेडलाइंस है भाभी? पीएफआई की कुंडली, 4 चरण में भर्ती, सदस्यों को वेतन भत्ते भी। ओ माय गॉड, मतलब ये लोग अच्छे से कर रहे थे भर्ती, तो लेट्स सी आगे जाके देखेंगे क्या होगा इसमें। दूसरा ये है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति सब पर लागू हो, असंतुलन से कई देश टूटे हैं, ये मोहन भागवत जी का कहना है। तो ये थी आज के पेपर की हेडलाइंस। लेट्स सी न्यूज़ इन डिटेल्स। सो महाराष्ट्र की राजनीति में फिल्मी फीवर छाया हुआ है। तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि कटप्पा को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो वहीं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि हम गद्दार नहीं, हिंदुत्व के सेवक हैं। तो भैया एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक ही पार्टी से निकले हुए हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, और एक दूसरे पर अब हमला कर रहे हैं। देखने लायक होगा कि आने वाले इलेक्शंस वहाँ पे कैसे होते हैं। ये हिमाचल की न्यूज़ है। कुल्लू दशहरा देखने पहुँचे पीएम मोदी जी और बोले, मैंने यहाँ की रोटी खाई, इसका कर्ज चुकाना है। यस, तो इलेक्शन के पहले जो जो कर्ज चुकाने हैं जितने भी नेता को चुका लीजिए, यही होता ही है। इसके बाद चांसेस नहीं मिलेगा कि आपको कर्ज चुकाने का। सो पंजाब से न्यूज़ हमने बताई थी कि जो सिद्धू मूसेवाला का जो एक किलर था टीनू, वो भाग गया था पंजाब पुलिस की गिरफ्त से। तो अब ये बात सामने आई कि जो इंस्पेक्टर उसकी निगरानी कर रहा था वो बर्खास्त हो गया, बट उसने टीनू की गर्लफ्रेंड के खाते में 12 बार पैसे डलवाए थे दोस्तों। माय गॉड, यस, अंदर अंदर ये भी चल रहा था, तभी तो वो भाग गया। ऐसे कैसे भाग सकता था? ये यूक्रेन की न्यूज़ है। यहाँ पे परमाणु परीक्षण मतलब की तैयारियां चल रही हैं। परमाणु किट से लैस पुतिन की विशेष ट्रेन यूक्रेन की ओर रवाना। तो लग रहा है कि यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो और बढ़ता ही जा रहा है। अब न्यूक्लियर भैया बात सामने आ गई। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा, जो जितने बड़े बड़े नेता हैं, हमारे मोदी जी को भी आगे आना चाहिए और थोड़ा सा शांति का परिचय देना चाहिए और शांति का संदेश देना चाहिए सभी को। सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए मछली को छोड़ लोग हल्दी खा रहे हैं। रीज़न ये, इतना तेज़ी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा लोग पॉल्यूशन की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, और वही पॉल्यूशन कहीं ना कहीं मछलियाँ भी खा रही हैं, ले रही हैं। और अगर हम उनको खा रहे हैं तो हमारा भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, हम भी बीमार पड़ते हैं। इसलिए लोग मछलियों को छोड़ के, सी फूड को छोड़ के हल्दी का यूज़ कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। और हमारे इंडिया में तो हमेशा से ही हल्दी को हेल्दी माना गया है। रियली और सही बात है। पूर्वज लोग हमारे हल्दी ही खाते थे और वो इसलिए बहुत हेल्दी रहते थे, लंबे समय तक जीते थे। वो यही बताते थे कि हम हल्दी ही खा रहे हैं। यस, तो आप भी खाइए हल्दी, ताकि आप भी रहे हेल्दी। यस। सो स्पोर्ट्स से नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जसप्रीत बुमराह जो इंजर्ड हो गए थे, अब उनकी जगह शायद तक मोहम्मद शामी बहुत बड़े दावेदार हो सकते हैं। हम लोग के यहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा बॉलिंग अटैक का इंडिया की, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है 16 तारीख से। सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हमारे इंडिया की बॉलिंग उतनी अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। अब गोल्ड की सप्लाई घट रही है, आगामी महीने में महंगा हो सकता है सोना। अभी तक पितरपक्ष चल रहे थे और उसमें बहुत सस्ता सा सोना, और अभी नवरात्र में भी सोना ठीक था, और अब सोने में बढ़ोतरी हो रही है। yes. महंगा होने वाला है क्योंकि सप्लाई में देरी हो रही है। और मांग भी बढ़ रही है, बिकॉज धनतेरस भी आएगा, दिवाली भी आएगा, तो इस बीच लोग खरीदते भी है सोना बहुत ज़्यादा। तो अभी खरीदना हो तो खरीद लीजिए, जल्दी जाइए, टाइम है। 18 लाख स्वर्गवासी ले रहे हैं मुफ्त राशन का और सब्सिडी। सूची मिलने के बाद जांच में जुटे विभाग, बंद होगी सुविधाएं। ओह माय गॉड, मतलब 18 लाख लोग मर गए हैं फिर भी उनको मिल रहा है राशन। वो ऊपर से आ रहे हैं क्या? अब यही घपला है उनके नाम पे। कौन ये राशन ले रहा है, कौन ये सब्सिडी ले रहा है, ये अगर आप पता लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो तार जुड़ेंगे वो बड़े बड़े अफसर और मंत्री तक जुड़े रहते हैं। तो घोटाला बड़ों से ही हो रहा है, तो फिर छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं। सो महाकाल का जो उज्जैन में कॉरिडोर बन रहा है उसका नाम रखा गया है महाकाल लोक। 40 से ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। लक्ष्य था 2 लाख श्रद्धालु एक साथ
कि करे तो भी नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। सो ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ग्रीनरी, आपको जो हरियाली है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप और पेड़ लगाइए, वहाँ की सुंदरता और निखर के आएगी, बिकॉज कंक्रीट से गर्मी ज़्यादा होती है। सही बात है। इतना बड़ा, अगर इतने बड़े एरिया में उन्होंने डेवलप किया है तो बिल्कुल जो अपने नेचर है उसको नहीं हटाना चाहिए। उसको नहीं हटाना चाहिए, सही बात है। जैसा वैसे भी उज्जैन में बहुत कम पेड़ है, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। सो कल थी दशहरा और कल ये जो शस्त्र होते हैं उनकी पूजा होती है। सो तलवार, बंदूकों संग लाठियों की कई पूजा। कमिश्नर सिस्टम में पहली बार पुलिस की शस्त्र पूजा हुई है। हाँ, बिकॉज अभी ही लगा है कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल में। सो अच्छी बात है, सारे जितने भी शस्त्र हैं उनकी पूजा की गई है। लेट्स सी, ज़्यादा उनका यूज़ ना करना पड़े भैया, आप सभी लोग से ऐसा अनुरोध है। सही बात है, ज़्यादा यूज़ ना, सब लोग अपना सिस्टम का ख्याल रखें, पूजा पाठ करिए और उसको अच्छे से अच्छे से रखे रहे। ज़्यादा यूज़ ना करने की नौबत आए तो हम लोग की ये बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ज़्यादा नियम कानून ना तोड़े। दोबारा खुलेगी गैस पीड़ितों की मौत और दिए गए मुआवजे की फाइल। 11 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और जब ये भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और काफ़ी लोग मरे थे, उससे रिलेटेड है कि उनको लगातार सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं उनके परिवारों को, और उसके लिए दोबारा ये जो फाइल है दोबारा खुलेगी और सही आंकड़े के हिसाब से उनको वापस वो सुविधाएं दी जाएंगी। हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सुविधाएं नहीं भी मिल रही हैं। बोला गया है उनको फाइलों में कि सुविधाएं मिल गई, बट उनको ना पैसा मिला है ना कुछ भी सुविधाएं मिली है। सो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई है, ये बोल के कि उनके ऊपर दोबारा सुनवाई की जाए। सोचिए, 1984 की चीज़ें आज 2022 है और अभी तक उनको इतनी राहत नहीं मिल सकी है, तभी वो लोग अभी भी अभियान चला रहे हैं सारी राहतों के लिए। 30,000 लोगों ने इसके लिए साइन किया है, इसके साथ में आने के लिए। वाह, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को दीपावली की सौगात मिल गई है। 4% डीए और 4 साल के बाद एरियर देने की भी तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश शासन। ये सबसे ही चुनाव की रणनीति तो नहीं, ये भी देखने वाली बात है, बट अच्छी बात है। महंगाई बढ़ रही है और इससे महंगाई भत्ते में जो इंक्रीज़ हुआ है, परिवारों को इससे सहूलियत होगी। बिल्कुल। हमारे राजधानी की न्यूज़ है, बारिश में गिरा रावण खड़े खड़े नहीं जला तो लिटा कर डीजल डालकर जलाया गया, फिर भी कहीं जला तो कहीं अध जला रह गया। इससे एक ये कहावत याद आती है कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, अक्टूबर में बारिश और रावण जल नहीं पाएगा। तो यही हाल हुआ है हमारे साथ। कल एमपी में हर जिले में बहुत बारिश हुई है और कहीं कभी रावण अच्छे से जल नहीं पाया। लोग मिट्टी का तेल डाले हैं, लोग क्या बोलते केरोसिन डाले हैं, लोग पेट्रोल डाले हैं, लोग डीजल डाले हैं, पर जला नहीं पाए हैं। अब ये रावण कैसे जलेगा दोस्तों, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इतनी बारिश हुई है कल, फिर भी लोगों का उत्साह जारी था और बहुत सारे लोग जो दुर्गा जी थी उनको पानी में विसर्जित करने के लिए ढोल धमाके के साथ ले जा रहे थे। ये अच्छी बात है कि सब लोग सेफ रहे और लेट्स सी अब कब रावण जलता है। सो लेट्स कम इनटू द हेडलाइंस की पीएफआई की कुंडली ये निकली है कि 4 चरण में भर्ती और सदस्यों को वेतन भत्ते भी मिलते थे। तो ये भैया ये इतना बड़ा संगठन बन गया था कि यहाँ पे भर्ती होती थी, शासन भर्ती निकाल नहीं पा रही है, यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं। शासन वेतन दे नहीं पा रही है, यहाँ पे भैया भत्ते भी मिल रहे हैं वेतन के साथ साथ। तो सोचिए कितने हद तक इन्होंने अपनी पैठ बना ली थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस देश को तोड़ने के लिए। तो भैया इन सब से दूर रहिए, देश को बचा के रहिए, देश को एकत्रित रखिए। दशहरा रैली में आरएसएस के प्रमुख लोगों ने ये बोला है, जनसंख्या नियंत्रण नीति सब पर लागू हो, असंतुलन से कई देश टूटे। यस, ये मोहन भागवत जी ने कहा है। मतलब नागपुर में बहुत बड़ा जलसा होता है आरएसएस का, वहाँ पे विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन, तो उसमें उन्होंने कहा, और ये बात ठीक भी है, पॉपुलेशन को लेके हम लोग को सजग रहना चाहिए। सभी लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए रेडी रहना चाहिए कि भैया ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। सबका मंदिर शमशान पानी एक हो। यस, ये उन्होंने ये बात भी कही है कि मंदिर शमशान पानी सबका एक होना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि किसी को
कि किसी जात के चक्कर में घोड़े में बैठने नहीं दिया जाता है या फिर किसी रास्ते से निकलने नहीं दिया जाता है, तो ये सब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। सो अब ये सब जात पात छोड़ देना चाहिए रियली। राइट। और सबको एक मतलब एकजुट होकर काम करना चाहिए। भाई देश हमारा है, हम अपने देश में जन्म तो यही लिए है ना भाई, जन्मभूमि तो यही है ना। सो विद दिस पॉजिटिव नोट कि हम सब एक रहें, हम सब अपने देश को और अपनी तरक्की में ध्यान दें। So please like our video, subscribe our video and share our video. Yes, and please subscribe to our channel Tara Sitara Vlogs. So with this, thank you so much. Namaste.